जाली अद्वियात हो, जाली डिग्रियां या जाली डॉक्टर, हमारा मुआशरा जाली चीजों से भरा पड़ा है। इन जालसाजों की वजह से रोजाना कई सादा लॉ अफराद लुटते हैं और कितने ही अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसके बावजूद हुकूमत और पुलिस की जानिब से जालसाजी की रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। कराची में जालसाजों का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर न सिर्फ हुकूमत बल्कि नादार अफराद को भी बेवकूफ बना रहा था। लाहौर में एक लड़की के ससुराल वालों ने उस पर जुल्म की इंतहा करते हुए उसे तेजाब पिला दिया। वह कैंट से करोड़ों रुपए की चरस पकड़ ली गई और लाहौर के एक फैक्ट्री मालिक को कत्ल करने के बाद कातिल उसकी लाश भी अपने साथ ले गए। वालिदैन की तमन्ना होती है कि उनकी बेटियां ससुराल में जाकर खुश रहें। यही सोचकर माँ बाप बेटियों को रुखसत करते हैं, लेकिन बेटी के लिए ससुराल जहन्नुम बन जाए तो वालिदैन भी चलती फिरती लाशें बन जाते हैं। लाहौर में बेटी पैदा करने पर ससुरालियों के जुल्म सितम का निशाना बनने वाली लड़की को उस वक्त तेजाब पिला दिया गया जब उसने अपने भाई की शादी पर जाने की इजाजत मांगी। साल कबल बाबल के अंगना से पिया घर सुधारने वाली इरम को क्या मालूम था कि जिस घर में उसे जाना है वहाँ उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाएगा। शादी के बाद रुआयती ससुराली झगड़ों ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। उस पर जुल्मो सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। इरम सब कुछ सहती रही, मगर चंद रोज कबल छोटे भाई की शादी पर जाने की इजाजत मांगने पर उसके शोहर फैसल आशिक ने बहनों के साथ मिलकर तशद्दुद करने के बाद इरम को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। इरम की सिस्कियाँ उसकी जिंदगी का अहवाल बखूबी बता रही है। उससे पहले भी मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ करते थे, बहुत मार कुटाई करना, बहुत ज्यादतियाँ करते थे। मैंने बस अपना घर बसाने की कोशिश की। मेरे अब्बू कहते थे बेटा अपना घर बसाना है। मैं किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। फिर इन्होंने मुझे, मेरे सास ससुर ने, मेरी नंदों ने, मेरे हस्बैंड ने, फैसल ने मुझे पकड़ के मुँह में तेजाब डाल दी। इनके साथ सजा मिलनी चाहिए। मुँह से कहते हैं हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, जो हम करते हैं हमारी बेटी है, लेकिन इनकी बेटियों का, लेकिन मुंह से कहते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते थे। अगर दिल से तस्लीम करते तो मेरे साथ ये कुछ ना करते। मुझे इंसाफ चाहिए और इनको सख्त किस्म की सजा चाहिए। ये सब कुछ इनके पहले प्लान बने हुए थे, तो इन्हें लास्ट पे आकर मेरे साथ ये कर दी। मेरी 6 माह की बेटी है, वो अपने दादकों के पास ही है। उस टाइम मुझे अपनी बेटी की भी कोई याद नहीं आती, क्योंकि मेरे साथ अपनी ये बीत रही है। मुझसे खाया पिया नहीं जाता, मुझे देखा नहीं जाता। इरम की वालदा रेहाना बीबी फालज की मरीजा है। उसे बेटी के साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताया ही नहीं गया कि कहीं ये सदमा उसकी जिंदगी के टिमटमाटे हुए चिराग को गुल ही न कर जाए। बेटी को अपने आंगन से रुखसत करके उसकी खुशी की दुआएं मांगने वाला उसका बाप उमर हयात भी इस सदमे से निढाल है। चुप करके बैठे हैं। वो दिमाग सही नहीं, वो दिमाग सही नहीं। उन्होंने इस मां का एहसास नहीं किया उन्होंने लोगों ने कि मां ओदी बीमार है या मां ओदी चरपाई तो उठ नहीं सकती। वो साडे नाल जुल्म होया, बेहद जुल्म होया। ऐसे कोई भी नहीं करता, बेशक बेगाने हो या अपने हो, इंसाफ चाहिए हमें। इरम की 6 माह की बेटी को भी उसके ससुराल वालों ने छीन लिया और घर छोड़कर फरार हो गए। इरम के घर वाले हुकामे बाला से इंसाफ के तलबगार हैं। मुझे ये पता चला था कि कोई भी मसला हो तो वज़ीर आला साहब और चीफ जस्टिस साहब कोई भी मसले का हल फ़ौरन निकालते हैं, लेकिन हमें इतने दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं इधर बैठे, लेकिन हमारी सुनाई किसी ने नहीं की। आपने अभी देखी मेरी बहन की कंडीशन, इस वक्त ना वो बात कर सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना कोई हिलजुल सकती है, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन जालिमों ने उसके ऊपर इतना जुल्म किया। उसके उन ससुराल वालों ने, सब उसके ससुराल वालों ने, ससुर ने, सास ने, ननों ने और उसके हस्बैंड ने, सारों ने पकड़ के उसके तेजाब पिलाया, उसके मुंह में डाला और उसके जिस्म पे फेंका और उसको मारने की कोशिश की। और उससे कहा गया कि जब तुम उधर जाओगी और किसी को ये नहीं बताना कि हमने तुम्हें पिलाया।
वज़ीर आला मुझे सिर्फ अभी यही अपील करनी है आप वज़ीर आला से कि आप उनको सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि जो आगे किसी भी बहन कोई भी हमारी बहन है, कोई बेटी है, किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। हंजरवाल पुलिस ने इरम के शोहर फैसल आशिक और दीगर मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया, मगर रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए ताहाल किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया गया। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जिंदगी के हर शोबे में खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अब तो जराइम की दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को मर्दों के बराबर ला खड़ा किया है। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि कराची की पुलिस ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर सादा लो अफराद को लूटने वाले गिरोह के एक खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इंकशाफ किया कि लियाकताबाद में रिहाइश पजीर गिरोह का सरगना उसे सिर्फ 6,000 रुपए देता था। हुकूमत की जानिब से नादार और मुस्तहिक लोगों की इमदाद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तो शुरू किए जाते हैं, लेकिन इनमें से चंद प्रोग्राम्स ही ऐसे होंगे जिनके बाइस मुस्तहिक लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा होगा। गरीबों की मदद तो ठहरी अपनी जगह, जालसाजों ने इन स्कीमों की आड़ में गरीबों को इनकी कलील पूंजी से भी महरूम करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सराबकोट के मकीनों ने भी एक ऐसी ही जालसाज औरत को पकड़ा जो गरीब आबादी के रिहायशी ख़ानदानों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर हज़ारों रुपये ऐंठ चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा आरजू बेगम अपनी साथी खवातीन के साथ घर घर जाकर जाली फॉर्म के एवज 100 से 200 रुपये वसूल करती थी, जबकि पीपल्स पार्टी के इलाकाई रहनुमा के मुताबिक उन्हें काफ़ी अरसे से इस गिरोह की तलाश थी। ये हमारी कायद के नाम पे ले रहे हैं और जिन लोगों से लेता है बाद में आवाम वही एहतजाज करता है, आपने तो हमारे घर से फार्म भर लिया है और हमने 100 रुपये भी दे दिया और हमारा फंड क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे को वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहे। हम यही पूछता था बहनों किसने भरा है, कौन था हमारा पार्टी का उहदेदार, तो यही बात करता था कोई औरत आई। अब हम इस चीज़ों की परेशानी के लिए आज इसने हल्के हम निकाल दिया और जो शाह साहब है वो कोई शाह साहब की नाम ले रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अभी इनके खिलाफ FIR कटवाऊँगा। जालसाजी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई मुल्जिमा का कहना है कि इसे लियाकताबाद में शाह साहब नामी शख्स ने 6,000 रुपये माहाना पर मुलाजमत दी थी और फार्म की मद में मिलने वाली रकम इससे शाह साहब ही वसूल करता था। उन्होंने ना फार्म दी और मुझे समझाया कि 6,000 रुपये महीना आपकी ना सैलरी है और ना ये आपने ना फार्म इस तरीके से ना फिल करने। परसों में गई हूँ तो कल मेरी तबीयत थक गई थी, परसों ही में नहीं मेरे से इतना चला जाता, तो कल मेरी तबीयत ख़राब थी, कल मैं नहीं गई और आज आई हूँ। आज मैंने ये भाई के घर से जाके फार्म भरे तो इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि शाह साहब, मेरे दिल में चोरी नहीं था, मैंने शाह साहब का नंबर दे दिया, मिला इस नंबर पे आप फ़ोन कर लें और आप पूछ लें। आरजू बेगम का कहना है कि इसे नहीं पता था कि शाह साहब इससे जालसाजी का काम करा रहा है। वो 3 बच्चों की माँ है और इसने गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मजबूर होकर यह काम करने की हामी भरी थी। उसका यह भी कहना था कि उनके गिरोह में 9 मजीद लड़कियां भी काम करती हैं। 9 लेडीज़ हैं, ये नहीं मुझे पता कहाँ की, मैं तो नहीं हूँ ना, अभी मुझे इतना तजुर्बा किसी का भी इतनी मालूमात भी नहीं है। परसों गई थी, बता तो रही हूँ, गई हूँ तो सिर्फ सारी 9 ही लेडीज़ हैं उनके पास, मेरे समेत। महंगाई और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर आरजू बेगम एक जालसाज के चुंगल में तो फंस गई, मगर ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारी फर्शनास पुलिस ऐसे ग्रोहों की सरपरस्ती करने वाली बड़ी मछलियों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। सालिक शाह, समा, कराची। दोस्त आपस में एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, मगर बाज दफा ये मजाक इस कदर संगीन हो जाता है कि इससे दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। नारोवाल के 2 दोस्तों के दरमियान ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसकी वजह से एक दोस्त ने दूसरे की जान ले ली। नारवाल के कस्बा बदोमली के रहायशी मोहम्मद इकबाल का बेटा मोहम्मद बूटा जिम्मेदारी करता था और जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। चंद रोज कबल उसका किसी बात पर अपने दोस्त अहमद उसामा से झगड़ा हुआ जो शिद्दत इख्तियार कर गया, तो मजबूरन दोनों के घर वालों ने पंचायत बुलवा ली। पंचायत ने झगड़े की वजह पूछी मगर उन्होंने कोई बात ना बताई। ताहम पंचायत ने दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवा दी। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो अब मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता, मुझसे तो चला भी नहीं जा सकता।
मेरा बेटा ही कमाता था और सब घर वाले खाते थे। उसका गांव के रिहायशी अहमद उसामा से दोस्ताना था। एक दिन उनमें झगड़ा हो गया, दोनों में हाथापाई हुई। पंचायत लगी और उनके दरमियान सुलह करवा दी। हमें नहीं मालूम था कि वो क्यों लड़े हैं। सुलह के बाद दोनों दोस्तों ने दोबारा एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। मोहम्मद बूटा इन दिनों गंदम की कटाई में मसरूफ था। दोपहर को वो खाना खाने घर आया और अपने वालिद के साथ खाना खा रहा था कि अहमद उसामा उसके घर पर आया और उसे कहा कि मैंने गंदम की कटाई करवानी है, मेरे साथ चलो। मोहम्मद बूटा खाना खाकर उसके साथ चला गया। उसामा उसे अपनी हवेली में ले गया जहां उनका एक दोस्त अरसलान उर्फ सनी भी मौजूद था। उसामा ने अरसलान के साथ मिलकर पहले मोहम्मद बूटा को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया, जिसके बाद वो दोनों फरार हो गए। मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? हमारे साथ जुल्म हुआ है। उसामा उसे धोखे से बुलाकर ले गया था और उसे कत्ल कर डाला। जालिम ने हमें बर्बाद कर दिया। कत्ल के इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए गांव से फरार होते हुए अहमद उसामा को भी गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा जो है मदई ने दो मुल्ज़मान के खिलाफ, एक सनी नामी है और एक ये उसामा है, इनके खिलाफ दर्ज कराया। हमने दोनों को पकड़ लिया है और पिस्टल वाला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। मुल्ज़म उसामा का कहना है कि मकतूल ने उसे नशावर अशिया खिलाकर उसकी काबिले एतराज़ तस्वीरें बनाई थीं, जिसका उसे रंज था। ये मेरा दोस्त था, तो नशावर चीज़ खिला के इसने मेरे को स्नैप्स बनाई थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करता था। तो बदनामी के डर की वजह से मैंने इसे गुस्से में आके इसे कत्ल कर दिया। मोहम्मद बूटा की हलाकत पर उसके घर में कोहराम बरपा हो गया, इसलिए कि वो अपने घर का वाहिद कफील था। बुरसा का कहना है कि पुलिस उनसे तावन नहीं कर रही और दूसरे मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मोहम्मद बूटा को अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान बुरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को सख्त सजा दी जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। आपने देखा कि आपस की दुश्मनी किस तरह दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।